जब बजट अंडर 500 की बात आती है तो अभी के टाइम में दो सबसे पॉपुलर सनस्क्रीन हैं, मिनिमलिस्ट फ्लूइड सनस्क्रीन और डॉट इन की बैरियर रिपेयर सनस्क्रीन। और ये एक ऐसा कंपैरिजन होने वाला है जो मैंने खुद दोनों सनस्क्रीन को यूज़ किया है। मैं बताऊंगी किस स्किन टाइप के लिए कौन सा सही है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली, एक्ने प्रोन या कॉम्बिनेशन है, या फिर आपकी स्किन ड्राई और सेंसिटिव है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन दोनों सनस्क्रीन में से मुझे सिर्फ एक को चूज़ करना होगा, तो मैं किसको करूँगी और क्यों करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप डिसाइड कर पाओ आपके स्किन टाइप के लिए कौन सा होगा। और सबसे पहले एक बात तो क्लियर कर देती हूँ कि वायरल और एक्सपेंसिव होने का मतलब ये नहीं है कि वो सबसे बेस्ट होगा। बेस्ट वही होगा जिसे आप डेली यूज़ कर पाओ और आपका बजट अलाउ करे। आज हम कंपेयर करने वाले हैं इसके टेक्सचर, फिनिश, वाइट कास्ट, इंग्रेडिएंट्स, प्रोटेक्शन और ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए। और सबसे लास्ट में ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। और लास्ट में मैं हर स्किन टाइप के लिए एक अपनी रिकमेंडेशन दूंगी कि कौन से स्किन टाइप के लिए सही होगा। मैं डायरेक्ट फेस वॉश के बाद इन दोनों सनस्क्रीन का यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि अभी के लिए मैं मॉइस्चराइज़र को स्किप करूँगी ताकि मैं आपको इसका रियल टेक्सचर और फिनिश दिखा सकूँ। बिना मॉइस्चराइज़र के आपको ईजिली समझ में आएगा इसका टेक्सचर और फिनिश। तो यहाँ पे मैं इन दोनों सनस्क्रीन को साइड बाय साइड यूज़ करके दिखाने वाली हूँ। तो एक तरफ मैं लगाऊंगी डॉट इन की और दूसरे तरफ मैं लगाऊंगी मिनिमलिस्ट फ्लूइड सनस्क्रीन। अभी आप क्लियरली दोनों का टेक्सचर देख सकते हो। मिनिमलिस्ट फ्लूइड जैसा है, वही डॉट इन की का टेक्सचर क्रीमी है। इसे स्किन पे ब्लेंड करते हुए मुझे बिल्कुल भी नॉन स्टिकी फील नहीं होती है और काफ़ी ईजिली स्किन में ब्लेंड भी हो जाता है। तो बहुत ही ईजी है इसको ब्लेंड करना, बिल्कुल भी वैसे टफ़ नहीं है। आराम से आप इसे ब्लेंड कर सकते हो, ईजिली स्किन में मेल्ट हो जाती है। इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है और नॉन स्टिकी भी इसका फील काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग भी है। तो अगर आपने मॉइस्चराइज़र को स्किप कर दिया है फिर भी आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। और इसका फ़ील तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ऐसा लगता है जैसे आप कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हो, एक लाइट वेट लोशन यूज़ कर रहे हो फेस पे। इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वही मिनिमलिस्ट का टेक्सचर भी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ कर लिया है, इसलिए आपको अभी देखने में वाइट कास्ट दिख रहा होगा। बट आप जैसे ही इसको अच्छे से ब्लेंड करोगे वाइट कास्ट बिल्कुल गायब हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ब्लेंड कर लिया है। डॉट इन की साइड मुझे मिनिमलिस्ट से स्लाइडली मॉइस्चराइजिंग फील होती है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये एक हेल्दी सा ग्लो लेके आता है फेस पे। वही मिनिमलिस्ट के साइड मुझे काफ़ी ज़्यादा नेचुरल फिनिश लगती है इसकी, ना ज़्यादा ग्रीसी और ना ही ज़्यादा मैट, और स्किन में कंफर्टेबल तो है ही। अब दोनों ही सनस्क्रीन को मैंने अच्छे से स्किन में ब्लेंड कर लिया है। तो अब मैं क्लोज़अप में आपको दोनों सनस्क्रीन की फिनिश दिखा रही हूँ। तो ये है डॉट इन की साइड, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग फील होती है। बट मिनिमलिस्ट के साइड काफ़ी नेचुरल फिनिश है, ना ज़्यादा मैट है और ना ही ज़्यादा ग्रीसी है। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, ड्राई और सेंसिटिव स्किन पे एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मेरी स्किन ड्राई और सेंसिटिव है और मुझे ऐसा सनस्क्रीन बिल्कुल भी नहीं पसंद जो मेरे स्किन को बहुत ज़्यादा इरिटेट करे या फिर उसे टाइट फील कराए। अब मुझे ऐसा सनस्क्रीन बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है जो बहुत ज़्यादा मैट फिनिश दे। तो मुझे एक ऐसा सनस्क्रीन अच्छा लगता है जिसकी फ़िनिश ना ज़्यादा मैट हो और ना ही ज़्यादा ग्रीसी हो, उसकी फ़िनिश बिल्कुल नेचुरल हो। तो वैसी सनस्क्रीन, ताकि मैं उसे डेली अपने लाइफ में यूज़ कर पाऊँ। ये दोनों ही सनस्क्रीन फ्रेगनेंस फ्री है, तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो इसे आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी इरिटेशन देखने को नहीं मिलेगी। दोनों ही सनस्क्रीन को मैंने ह्यूमिड वेदर में टेस्ट किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिनिमलिस्ट फ्लूइड सनस्क्रीन की। तो इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, इसका टेक्सचर फ्लूइड जैसा है और ये स्किन पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। मैंने इसको समर में यूज़ किया है और ये स्किन को बिल्कुल भी ग्रीसी या फिर चिपचिपा नहीं बनाता है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली या फिर कॉम्बिनेशन एक्ने प्रोन स्किन है
तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। आप इसके साथ मॉइस्चराइज़र को स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी आपको अच्छा खासा हाइड्रेशन देता है प्रोटेक्शन के साथ साथ। तो डेफ़िनेटली अगर आपकी स्किन ऑयली कॉम्बिनेशन है तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसके पहले मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करें, तब आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इसका टेक्सचर लाइट वेट होने से आपको इनफ हाइड्रेशन नहीं देगा। जिनकी भी ड्राई स्किन है मैं उनके लिए बता रही हूँ, बट अगर आपकी स्किन ऑयली, एक्ने प्रोन या फिर कॉम्बिनेशन है तो आप इसे सिर्फ इसे ही यूज़ कर सकते हैं। आप इसके साथ मॉइस्चराइज़र को स्किप कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वही बात करें डॉट एंड की तो मैंने इसको समर में इसके साथ मॉइस्चराइज़र को स्किप किया और मैंने सिर्फ इसे ही यूज़ किया है। तो ये एक मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन दोनों का मिक्स है। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तब भी आप इसे बिना मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन है तो डेफ़िनेटली आप तो यूज़ कर ही सकते हैं। बट जिनकी ड्राई स्किन है वो मॉइस्चराइज़र को इसको समर में स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये एक सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र दोनों का मिक्स है। ओवरऑल मुझे इसका टेक्सचर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बिल्कुल ही नॉन स्टिकी है और स्किन पे काफ़ी अच्छे से स्प्रेड होने के साथ साथ एक अच्छी सी ग्लो देता है। ये अपने के स्किन को ना बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज़ भी करता है, इसलिए इसके साथ मैं समर में कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करती हूँ। तो मुझे इसका भी टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये भी एक अच्छा सनस्क्रीन है और डेफ़िनेटली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन ऑयली हो या फिर आपकी स्किन ड्राई हो, तो दोनों ही स्किन टाइप वाले इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। वाइट कास्ट की बात करें तो दोनों ही सनस्क्रीन को मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है और मुझे कोई भी इसके साथ वाइट कास्ट देखने को नहीं मिलती है। दोनों ही सनस्क्रीन बहुत ही अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो जाते हैं और कोई भी वाइट कास्ट नहीं। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो मिनिमलिस्ट में मॉडर्न यूवी फिल्टर्स हैं, SPF 54+ के साथ आती है। वही डॉट इन की बात करें तो इसमें बैरियर रिपेयर इंग्रेडिएंट्स आपको काफ़ी मिल जाता है जो बैरियर को सपोर्ट करते हैं। इसमें भी SPF 54+ है। तो दोनों ही सनस्क्रीन SPF 54+ के साथ आती है। प्रोटेक्शन की बात करें तो दोनों ही सनस्क्रीन आपको UVA और UVB रे से प्रोटेक्ट करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में जा रहे हैं तो आपको हर 2 से 3 घंटे में आपको रीअप्लाई करना होगा, चाहे आप कोई भी सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो। बट अगर आप सिर्फ घर में रहते हो तो आपके लिए 1 या 2 बार काफ़ी है। अगर आप बाहर हो तो फिर आपको रीअप्लाई एवरी 2 to 3 आवर में आपको करना ही पड़ेगा। वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो दोनों ही सनस्क्रीन वैल्यू फॉर मनी है। डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप क्या है। मुझे अगर इन दोनों में से सिर्फ एक को चूज़ करना होगा तो मैं डेफ़िनेटली मिनिमलिस्ट को चूज़ करूँगी क्योंकि मुझे इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होने के साथ साथ स्पेशली अगर मैं समर में यूज़ कर रही हूँ तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो मुझे मिनिमलिस्ट ज़्यादा पसंद आया है। और परफेक्ट सनस्क्रीन जैसा कुछ नहीं होता है। परफेक्ट वही है जिसे आप डेली यूज़ कर पाओ, आपकी स्किन के लिए कंफर्टेबल हो, आपके स्किन टाइप के हिसाब से आपको सूट करे, तो वही परफेक्ट सनस्क्रीन है। तो परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता है, इस ट्रैप में मत फंसना। तो अभी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना आप करेंटली अभी कौन सा सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो और इन दोनों में से आप कौन सा ट्राई करना चाहोगे, मिनिमलिस्ट या फिर डॉट इन की। और ऐसे ही ऑनेस्ट कंपैरिजन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पे मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और प्रैक्टिकल स्किन केयर एडवाइस भी दूँगी।